अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो है मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज क्या होता है इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो बात शुरू करते हैं हम लोग कि मेटाफेज, याद रखिएगा मेटाफेज की पहचान इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि बेटा जो मेटाफेज है ना, इसके अंदर मेटाफेज प्लेट बनती है। मेटाफेज प्लेट कैसे बनेगी ये हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ठीक है ना, लेट्स सपोज ये हमारे पास अब सेल है और ये इसके अंदर बेटा मेरे पास जो है ना वो सेंट्रोसोम्स हैं। ठीक है, जिसे हम डॉटर सेंट्रोसोम्स कह सकते हैं, विच आर एट द ऑपोजिट पोल्स। ओके, और हम लोगों ने कल ये पढ़ा भी था कि बेटा जो मेटाफेज है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ साथ साथ। मेटाफेज, याद रखिएगा इसकी पहचान हमारे पास सिंपल इतनी सी होती है कि इसके अंदर ना मेटाफेज प्लेट बनती है। ठीक है, मेटाफेज प्लेट इसमें बनेगी। और मेटाफेज प्लेट जो है ना बेसिकली क्या चीज़ होती है। अब देखो बेटे, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, ये मेरे पास क्रोमोसोम्स हैं और इन क्रोमोसोम्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं दे आर जॉइंट विद द सेम सेंटर विच इज़ कॉल्ड सेंट्रोमेयर। ये एक ही सेंटर से जुड़े होते हैं जिसे हम सेंट्रोमेयर कह सकते हैं, यानी कि ये मेरे पास सेंट्रोमेयर है। और इसके अंदर ये बेटा दो प्रोटीन को ज्वाइन करने के लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम काइनेटोकोर प्रोटीन्स कह सकते हैं। ठीक है, अब होता ये है कि बेटा जब स्पिंडल फाइबर्स ने अटैच होना होता है ना, तो यहाँ पर ये होगा कि जो स्पिंडल फाइबर इस काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं दे आर नॉन एज काइनेटोकोर फाइबर्स। हम इन्हें काइनेटोकोर फाइबर्स कह सकते हैं। लेकिन वो स्पिंडल फाइबर्स जो अटैच नहीं हो पाते बेटा, हम उन्हें नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स कहेंगे। ये स्पिंडल फाइबर्स एक सेंट्रोसोम से निकलते हैं, जैसे ये मेरे पास सेंट्रोसोम्स हैं, यानी कि एक सेंट्रोसोम से ये रिलीज होंगे और इस सेंट्रोसोम से निकलते हुए ये दूसरे सेंट्रोसोम पे जाकर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास डॉटर सेंट्रोसोम्स है। मैं इसको दोनों तरफ बना के आपको जरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो बेटा, यहाँ से ये जो है वो स्पिंडल फाइबर्स जनरेट हो रहे हैं। तो दोनों तरफ से जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, ये बेटा बेसिकली प्रोड्यूस तो हो गए हैं और ये दोनों स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो ऑपोजिट साइड से एक ही सिस्टर क्रोमेटिड के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, अब चूंकि ये दोनों तरफ से अटैच हो चुके हैं, अब जो स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं हो पाते, ठीक है, हम उन्हें बोलेंगे नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स। ये मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये एक तरफ से निकलेंगे और दूसरे पोल पे जाकर खत्म हो जाते हैं, यानी एक सेंट्रोसोम से निकलते हैं और दूसरे सेंट्रोसोम पर जाकर खत्म हो जाते हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स। तो जो स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाएंगे वो कहलाएंगे काइनेटोकोर फाइबर्स, और जो अटैच नहीं हो पाएंगे उन्हें हम बोलेंगे नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स। ठीक है बेटे, अब चूंकि ये तमाम स्पिंडल फाइबर्स इस सेंट्रोमेयर में काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं और अटैच होने के बाद इन तमाम क्रोमोसोम्स को दे विल अरेंज एट द इक्वेटर ऑफ सेल। बेटा इनको ना सेल के इक्वेटर पर ना ये अरेंज कर देंगे। ठीक है बेटे, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये मेरे पास जो है ना वो क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अब स्पेस कम है तो मैं इसलिए इसको इस तरह से बना रहा हूँ। अब देखो बेटा, ये मेरे पास मैंने इसमें सिर्फ दो ही बना देता हूँ ताकि हमें ज़रा समझने में आसानी हो सके। नाउ लेट्स सपोज जी ये मेरे पास, ठीक है जी, और जो स्पिंडल फाइबर इनके साथ अटैच हो जाते हैं हम उन्हें बोलेंगे कैनेटोकोर फाइबर्स, और जो अटैच नहीं हो पाएंगे हम उन्हें बोलेंगे नॉन कैनेटोकोर फाइबर्स। ये एक पोल से निकलेंगे और डेफिनेटली दूसरे पोल पे जाकर खत्म हो जाएंगे, यानी ये एक पोल से जनरेट होंगे और दूसरे पोल पे जाकर खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो इन दिस वे ये बेटा कैनेटोकोर फाइबर्स कैनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं एंड द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट द इक्वेटर ऑफ सेल। ठीक है ना, ये सेल का बेसिकली इक्वेटर कहलाएगा। ठीक है, हम इसे कह सकते हैं कि ये सेल का इक्वेटर है। इक्वेटर का मतलब यानी सेल का हाफ। ठीक है, इट इज द इक्वेटर
ऑफ सेल। तो ये सेल का इक्वेटर कहलाएगा। इक्वेटर की वजह से ही जब ये क्रोमेटिड्स अरेंज हो जाते हैं एट द सेंटर ऑफ सेल, एट द इक्वेटर ऑफ सेल, सो दिस इज नॉन एज, हम इसे नाम देंगे मेटाफेज प्लेट। ठीक है ना, यानी कि ये मेटाफेज प्लेट बन गई है और मेटाफेज प्लेट का बनना ही मेटाफेज कहलाता है। ओके बच्चे, सो नाउ अब अगर हम लोग आगे इसके बाद हम लोग पास जो नेक्स्ट फेज आता है ना, इसका नेम है बेटे एनाफेज। याद रखिएगा कि एनाफेज में क्या होगा। ठीक है ना, इसको अब हम लोग अगर समझ लें तो बेटा याद रखिएगा कि इसमें जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, ठीक है, आर सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर क्रोमोसोम्स। तो इसमें बेटा जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, सिस्टर क्रोमाटिड्स जो होते हैं, तो दे विल सेपरेटेड, ये सेपरेट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर क्रोमाटिड्स क्रोमोसोम्स। अब ये किस तरह से होगा, डेफिनेटली बेटा कि ये मेरे पास जो है पेंस यहाँ पर क्रोमोसोम, ठीक है, ये जो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं। अब एनाफेज में क्या होता है कि जब मेटाफेज प्लेट बन जाती है ना, तो दे विल पुल्ड अपार्ट। हाँ हाँ, तो इसमें अब होगा ये कि बेटा ये जो दोनों सेंट्रोसोम्स होते हैं ना, ये स्पिंडल फाइबर्स को खींचना शुरू कर देते हैं टुवर्ड इटसेल्फ, अपनी तरफ इनको ना खींचना शुरू कर देते हैं। अब इसकी वजह से होता ये है कि ये यहाँ पर ना कैनेटोकॉर इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा, दूसरी तरफ से दूसरी डायरेक्शन में खींचेगा, और इन द रिजल्ट द क्रोमोसोम विल सेपरेटेड, ये सेपरेट हो जाते हैं और इट विल डिवाइड, ये डिवाइड हो जाएंगे टू मेक अगेन सिस्टर क्रोमोसोम्स, ये फिर से सिस्टर क्रोमोसोम्स बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह से ये डिवाइड होंगे एंड डिवीजन के बाद दे विल प्रोड्यूस द सिस्टर क्रोमोसोम्स। ये इस तरह बेटा दो सिस्टर क्रोमोसोम्स में डिवाइड हो जाएंगे। राइट, ये देखो, ये इस तरह से ना दोनों सिस्टर क्रोमोसोम प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये तो था सिस्टर क्रोमेटिड्स। और इस तरह अगर आप देखें तो बेटा इसकी जो डायग्राम यहाँ पर अब हमने बनानी है, वो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। ये मेरे पास अब एक सेल है, ठीक है बेटे, और इस सेल के अंदर अब हम लोग ना इसको प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ ये हमने बनाना कैसे है। ओके, नाउ डायग्राम्स में इसके साथ साथ आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए इसको बनाना कैसे है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास वही आ गए सेंट्रोसोम्स। ठीक है, अब क्रोमोसोम जब हमने बनाने हैं ना, तो बेटा ये आपने एक दूसरे से सेपरेट होते हुए दिखाने हैं, यानी कि आपने शो करना है कि दे विल नाउ सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स एंड दे आर मूविंग टुवर्ड द ऑपोजिट पोल्स, ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपने इस तरह से इसको शो करना होगा कि ये आप ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। और इनके मूव करने की जो है ये देखें, इस तरह से आप इसको बनाएं और यहाँ पर आपने वही स्पिंडल फाइबर अटैच कर देनी है लाइक दिस। ठीक है बेटे, और यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच करने के बाद ये आपने नॉन कैनेटोकोर फाइबर्स भी शो करने होंगे कि जी ये इसके साथ नॉन कैनेटोकोर फाइबर्स भी हैं। तो डेफिनेटली आपके पास जो डायग्राम है ना वो कुछ इस तरह से बनेगी। ओके, तो ये आपके पास जो है ना वो डायग्राम इस तरह से प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके बेटे जी, सो अब अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पर आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, ये बेटा कितने होते हैं, एज वी नो दैट देयर आर 46 क्रोमोसोम and definitely when these 46 chromosomes are produced in sister chromatids, तो 46 sister chromatids बने होंगे। और जब ये बेटा एक दूसरे से सेपरेट होंगे तो डेफिनेटली टोटल कितने बन जाएंगे, 92।
92 में से हाफ एक तरफ चले जाते हैं, यानी कि इसमें से 46 जो है ना वो एक तरफ आ जाते हैं, और डेफिनेटली जो इसमें से सेकंड नंबर पे हैं वो भी 46 एक तरफ आ जाएंगे, यानी कि 46 एक तरफ और 46 एक तरफ। तो इस तरह दोनों जो सेल्स हैं इनके पास एक तरह से कह लो कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे पास है एनाफेज। यहाँ पर अब लास्ट पोर्शन जो इसका टीलोफेज का है, डेफिनेटली बेटा टीलोफेज एक छोटा सा फेज होता है जो कि बहुत ही कम टाइम पीरियड में कंप्लीट भी हो जाता है, और ये कंप्लीट प्रोसेस जो है ना हम कह सकते हैं इट इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज, यानी कि ये प्रोफेज का रिवर्स होता है। इसमें ना जो भी प्रोफेज के अंदर चेंजेस आई थी, ठीक है, तो ये उसका रिवर्स होना शुरू हो जाता है, रिवर्स ऑफ प्रोफेज, ठीक है ना, इट इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। मतलब कैसा रिवर्स होगा यहाँ पर, ये हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं बेटे। तो देखें बेटे जी, यहाँ पर मेरे पास जो है ना ये रहा नेक्स्ट सेल। अब डेफिनेटली व्हेन द टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड, जब ये दो सेट क्रोमोसोम के बन जाते हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड द ऑपोजिट पोल्स, ये ऑपोजिट पोल्स के ऊपर भी पहुंच चुके हैं ड्यूरिंग द एनाफेज। अब होगा ये बेटा कि जब ये एनाफेज के बाद ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं ना, तो इनके बाहर फिर से न्यूक्लियर इन्वेलप बनना शुरू हो जाता है, और एक की बजाय अब यहाँ पर दो न्यूक्लियर इन्वेलप प्रोड्यूस होंगे, ठीक है जी, यानी एक नहीं बल्कि दो न्यूक्लियर इन्वेलप जो है ना वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरे पास दो इन्वेलप यानी कि न्यूक्लियर इन्वेलप बन गए हैं, और बेटा जो इसमें क्रोमोसोम्स हैं दे विल अगेन कन्वर्टेड इनटू द लूज थ्रेड लाइक फॉर्म, दैट इज chromatin material, and the centrosomes will again become close to the nuclear membrane, ये nuclear membrane के फिर से करीब आ जाते हैं बेटे, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसे कह सकता हूँ कि दिस इज अ रिवर्सल ऑफ प्रोफेज, ये प्रोफेज का एक तरह से रिवर्स होता है, ठीक है बेटे। अब दूसरी तरफ, अब यहाँ पर न्यूक्लियस की डिवीजन तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी भी माइटोसिस को कंप्लीट होने के लिए एक स्टेप मजीद चाहिए, और वो जो स्टेप है वो है साइटोकाइनेसिस का। साइटोकाइनेसिस याद रखिएगा, ये दोनों प्रोसेस एक ही साथ शुरू हो चुके होते हैं, यानी कि साथ ही साथ ना यहाँ पर इन केस ऑफ एनिमल सेल, तो यहाँ पर ना साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस जो है ना वो भी बेटा स्टार्ट हो चुका होता है, ठीक है। यानी कि इस तरह से इनके दरमियान में जो है ना वो एक छोटी सी डिप्रेशन भी बनना शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये रिवर्सल है प्रोसेस का, एंड इट इज द एंड ऑफ karyokinesis but not mitosis, because mitosis need a one step more, and it is called cytokinesis. Now there is any question?